हरे कृष्णा। हमारे पुराणों के पन्नों में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक विशेष विषय के ऊपर, जो है कि हम जितनी भी धर्म संस्थाएं हैं, जितनी भी प्रणालियां हैं, जितनी भी संप्रदाय हैं, सब में कहते हैं 108 अंक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा दिव्य होता है। हम बोलते हैं अष्टो त्रसत। जब भी हम किसी बड़े स्वामी का नाम लेंगे तो बोलेंगे जय ओम विष्णुपादाय परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टो त्रसत, यानी 108। ये 108 दिव्य अंक, इसका क्या अर्थ है, ये कहां से आया? तो देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, एक रिसर्च में मैंने पढ़ा जहां पर बताते हैं प्रोफेसर सुभाष काक, इन्होंने लुसियाना स्टेट में एक रिसर्च करी और उस यूनिवर्सिटी में उन्होंने पाया कि हमारे ही एक बहुत पुराने इंडियन स्कॉलर हुए हैं सन 1387 में, 1387 में, जिनका नाम था सयाना, और उन्होंने सूर्य की गति के बारे में कुछ अपनी धारणाएं प्रस्तुत करने की। सूर्य की गति ऐसी होती है, निमिष काल योजन, इनके अनुसार उन्होंने गति निकाली थी कि 185,794 माइल्स पर सेकंड, ये गति सूरज की निकाली थी 1387 में। निमिष काल बताया था इतना होता है, उसको गुणा किया योजन से, फिर उन्होंने निकाल कर एक पूरा गति बताई। जब लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी ने उसकी रिसर्च करके पता किया सूरज की स्पीड क्या है और पाया बिल्कुल सेम, वो हैरान हो गए, शॉक्ड हो गए, बोले अमेजिंग। इंडियन स्कॉलर्स आज से इतने साल पहले भी ये सब चीजें जानते थे, तो हमारे शास्त्रों की जो गणना है बड़ी स्ट्रांग है, बड़ी पावरफुल है। तो हम ये नहीं कह सकते ये सब मन गणंत है या। तो आज हम जो जानेंगे 108 नंबर इतना डिवाइन क्यों है। तो देखिए, हमारे सूर्य सिद्धांत के ऊपर हमारा शास्त्र चलता है। ये सब अंक बताते हैं कि एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से देखें तो जब किसी भी जीवात्मा का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, हम सब का जन्म होता है, तो किसी ना किसी नक्षत्र में जन्म होता है। 27 नक्षत्र होते हैं, 27 कॉन्स्टेलेशंस, और एक नक्षत्र 4 दिशाओं में अपनी प्रगति करता है। तो अगर हम 27 को 4 से गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, तो 27 इंटू 4 क्या आता है? 108। तो यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने 108 मनके की माला पर जप किया तो उसने सभी नक्षत्र और सभी दिशाओं में अपनी इस दिव्य ध्वनि को पहुंचाया, जो उसके लिए बड़ी प्रभावशाली होती है। और देखते हैं कई सारे रेफरेंसेस बताए गए हैं, जैसे कि इंडियन जो स्क्रिप्चर्स हैं, भारतीय शास्त्र, इसमें बताते हैं कि जो लेटर 9 है, यानी 9 नंबर का जो अंक है, ये ब्रह्मा जी को प्रतिनिधित्व करता है, ब्रह्मा जी के बारे में बताता है। तो 9 को जब 9 से गुणा करते हैं तो 81 आता है। तो 9 के ही हम टेबल में जब देखते हैं, 9 को जब हम 12 से गुणा करते हैं, यानी कि 12 महाजन जो हैं, तो बताते हैं कि 9 इंटू 12 कम्स टू 108, 108। अगर हम इसको अपने वैदिक चार्ट के हिसाब से देखें, यानी कि जब हमारा जन्म हुआ तो एक कुंडली बनाई गई जिसमें 12 घर होते हैं, है ना, 12 हाउसेस, और 9 ग्रह, 9 ग्रह, 9 प्लैनेट्स। ना कोई घर में कोई ना कोई ग्रह के कारण हर व्यक्ति का एक अलग अलग ज्योतिष चार्ट होता है कि वो इस तरह से चलेगा, ये बच्चे का जीवन इस प्रकार होगा। तो 12 को जब 9 से गुणा करते हैं तब भी कितना आता है? 108, यानी कि इस हिसाब से भी 108 आता है। शास्त्र ये कहते हैं कि हर एक व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं कितने प्रकार की हो सकती हैं, तो डिजायर्स 108 टाइप्स की डिजायर होती है, यानी कि मनके की माला पे हर इच्छा पूरी हो सकती है अगर 108 दिव्य अंक लिया जाए। झूठ कितने प्रकार के होते हैं? 108 प्रकार के झूठ होते हैं, हम ना बोलें इसके लिए हमको भगवान ने 108 दिव्य अंक दिए हैं। देखिए, जो हमारे चक्रास हैं, चक्र की अगर चर्चा करें तो चक्र की अगर इंटरसेक्शन एनर्जीज देखें, वो भी 108 इंटरसेक्शन एनर्जीज हैं। और अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में 54 अल्फाबेट्स हैं, जो अक्षर हैं 54, और संस्कृत के जो 54 अक्षर हैं इसमें कुछ स्त्रीलिंग हैं और कुछ पुल्लिंग हैं। जब दोनों को जोड़ा जाए तो ये 108 अंक बनता है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम में भी देखते हैं कि मेडिटेशन में 108 सांसों की चर्चा करी गई है। उपनिषद हमारे कितने हैं? 108 उपनिषद है। भगवान श्री कृष्ण की गोपियां कितनी हैं? 16,108, 108 प्रमुख रानियां, प्रमुख गोपियां हैं भगवान श्री कृष्ण की। श्री यंत्र की जब चर्चा करते हैं तो उसमें भी 108 अंक की बात होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो समय है, पूर्व, आज का समय, पूर्व का समय, प्रेजेंट का समय और फ्यूचर, यानी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, पूर्व काल, वर्तमान काल और भविष्य काल।
इन सब में भी अगर देखें तो 108 प्रकार की फीलिंग किसी व्यक्ति की होती है, 108 प्रकार की फीलिंग्स होती हैं। तो केमिस्ट्री के हिसाब से भी बताया गया है कि पीरियोडिक टेबल्स के अंदर जिसमें 115 एलिमेंट्स हैं और अन्य एलिमेंट्स को ऐड करके 108 केमिस्ट्री के अंदर भी बताया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो गंगा नदी है उसका लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड 9 और 12 है, लॉन्जिट्यूड लॉन्जिट्यूड। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 12 into 9 दैट कम्स टू 108। जो देवी देवता हैं उनके प्रमुख देवी देवताओं के नाम 108 हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये इतना अद्भुत है। और सूर्य चंद्रमा की जब हम चर्चा करते हैं तो चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी जो है ये बताया गया है कि 108 टाइम्स जो डायमीटर है, यानी कि जो परिधि है चंद्रमा की वो पृथ्वी से 108 टाइम्स है और उतना ही डिस्टेंस चंद्रमा का पृथ्वी से है। तो ये बता रहे हैं द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज 108 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द मून। ये प्रमाणित बात है। इसी प्रकार सूर्य के लिए भी कहा गया द डायमीटर ऑफ द सन, जो सूरज का डायमीटर है इज 108 टाइम्स, 108 गुना है द डायमीटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के डायमीटर से 108 गुना बड़ा सूरज है। और इसकी डिस्टेंस कितनी है? बोले 108 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द सन। जो सन का डायमीटर है उससे 108 गुना करो तो सूरज और पृथ्वी का डिस्टेंस है। ये शास्त्रिक बातें हैं। और जब साइंस इसको देखती है, जैसे मैंने बताया एक प्रमाण सूरज की गति, तो आज ये समझ में आता है। हनुमान जी ने जिस प्रकार सूरज को पा लिया था अपने मुख के अंदर, तो पहले लोग बोलते थे ये सब भ्रांत धारणा, ऐसा तभी कभी हो सकता है। लेकिन जब कैलकुलेशन से निकाला तो हैरान रह गए कि हनुमान चालीसा में जिस प्रकार सूर्य को भगवान हनुमान ने कूदकर अपने मुख में रख लिया, वो चीज साइंस ने प्रूव कर ली। तो हम देखते हैं 108 डिवाइन अंक है। जब सन्यास की बात होती है तो 108 प्रकार के सन्यास भी बताए गए। तो इसीलिए यह सन्यासी कौन से आश्रम का है, कौन से प्रकार का सन्यासी है, तो 108 प्रकार के सन्यासियों में से उसको बोलते हैं अष्टोत्र सत। तो ये डिवाइन अंक है। जब हम जप करते हैं भगवान के नाम का, ध्यान देने योग्य है कि हमेशा 108 ही नंबर मनकों की माला पे जप करना है। और उसके बीच में जो 109वां नंबर होता है उसे श्री कृष्ण का मुख कहते हैं, हेड कहते हैं। कुछ लोग उसे गुरु मुख भी कहते हैं। उसको कभी लांघना नहीं चाहिए, हमेशा माला को घुमा करके 108 डिवाइन एनर्जी आप अपने अंदर ऊर्जा का स्रोत पाएंगे अगर आप जप करेंगे 108 मन की माला पर। तो आप समझ गए होंगे कितने सारे प्रमाण हैं शास्त्रिक, वैज्ञानिक, ज्योतिष अनुसार, संस्कृत व्याकरण अनुसार कि 108 अंक कितना मुख्य है। तो इसको 108 को जपिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा।